मैथ का सिलेबस 2025 एंड 26 में आपका सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर। फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर, जो कि आपको याद रखना है। आपका मार्क्स आएगा 6 मार्क्स का पूछा जाने वाला है। कितने मार्क्स? 6 मार्क्स का आपका पूछा जाने वाला है रियल नंबर से। अब रियल नंबर में कुछ टॉपिक है जिसको आपको देखना पड़ेगा। बस 1 2 3 कितने टॉपिक है? 1 2 3 4 टॉपिक है। अगर आपने 4 टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपको 6 अप टू 6 मार्क्स आएंगे। तो क्या है फर्स्ट टॉपिक? आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें आपको फैक्टराइजेशन होता है, फैक्टर करने को मिलता है 2 12 2 6, इस तरीके से मिलेगा। फैक्टराइजेशन एक तरह से बोल सकते हैं इसमें, और फैक्टर करने को मिल सकता है। कैसे हम होल नंबर्स को या अदर नंबर्स को हम कैसे फैक्टर कर सकते हैं। एज एग्जांपल आप एक क्वेश्चन देखे होंगे, प्रूव दैट 3q या 3q + 1, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। इवन ओड को प्रूव करना पड़ता है। एज एग्जांपल उसमें आ सकता है, बट हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो आपको फर्स्ट है अरिथमेटिक, जिसमें मैंने स्टार लगाया है, वो 100% आपको एग्जाम में आने वाला है। तो आप अच्छे से देखें और इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें। सेकेंड है आपका फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। आपने शुरुआत में अभी से कुछ पहले तक आपने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जरूर पढ़ा होगा, जिसमें आपको फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड से पढ़ाया जाएगा। एक होता है एक्लिप्स लेमा, जो क्लास 10 से पढ़ना है, बट वो क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा आपका एग्जाम में। वो क्वेश्चन आपसे सीबीएसई में नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें देखते हैं हम लोग कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ बनता है। तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, देन आप डिवीजन मेथड से बना सकते हैं, जिसमें आपको याद रखना है 196.38220, इस तरीके से क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन आपको आने की पूरी तरीके से संभावना है 196 38 220। इसका आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा और एक क्वेश्चन आपको 100% पूछी जा सकती है। तो ये होता है एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने, आप पढ़ चुके होंगे। थर्ड टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको याद होगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल, हम लोग जानते हैं, नंबर ए एंड नंबर बी। ए फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। यही होता है एलसीएम और एचसीएफ के बीच का रिलेशन। अगर हमको एलसीएम एचसीएफ और एक नंबर दिया है तो सेकेंड नंबर इजी से निकल सकता है। वहीं फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं। यानी कि कोई भी चीज दिया गया है, कोई भी फोर्थ में 3 हमको पता है तो फोर्थ हम आसानी से निकाल सकते हैं। एंड फोर्थ टॉपिक है आपका प्रूव दैट √2 √3 √5 इज रेशनल। ऐसा आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, 1 + √2 5 + √2 5/2 + √2, इस तरीके से। बट आपको हम गारंटी देते हैं कि 100% आपको √2 √3 √5 आप एक दिन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा गारंटी के साथ। और जो एलसीएम एचसीएफ और प्रूव दैट, ये दोनों हमने स्टार किया है, इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का टॉपिक, जो कि 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। चलिए हम लोग पॉलिनोमियल, सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, जिससे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम सीबीएसई। 4 मार्क्स, जिसमें आपको ए बी एंड सी 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक को कवर करना है और हमको 4 मार्क्स आए। फर्स्ट टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, सेकेंड है फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन ग्राफ। मतलब जीरो निकालना है हमको और ग्राफ पे जीरो का वैल्यू इनपुट कर निकालना है। थर्ड है आपका रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक का। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स 100% गारंटी है कि आपको इसको एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। x² + 2x + 1, जिसको आप फैक्टर मेथड से बना सकते हैं। x = आपको 2 वैल्यू आता है, वही हमारा क्या होता है, जीरो। जीरो मीन्स क्या होता है, अगर जो जीरो, मान लीजिए कि x = है, ये हमारा जीरो हुआ, और 2 का वैल्यू अगर x की जगह पुट करते हैं। थर्ड चैप्टर हम लोगों का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का थर्ड चैप्टर मैथ, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो चलिए हम इसका सिलेबस देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। सबसे फर्स्ट इसका सिलेबस है सॉल्यूशन पेयर ऑफ, फर्स्ट आपको टॉपिक पढ़ना है इसमें सॉल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स। क्या होता है, वेरिएबल्स क्या है, जिसका हम वैल्यू पुट करके बदल सकते हैं, चेंज हो सकता है, उसको वेरिएबल बोला जाता है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं x का वैल्यू, तो हमारा एक वेरिएबल हो गया +1, ये हमारा सेकेंड वेरिएबल हो गया इक्वल मान लीजिए 1, इसको बोलते हैं हम लोग 2 वेरिएबल।
सोल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर मतलब इसका पावर वन होना चाहिए, एंड टू वेरिएबल मतलब दो ऐसा वेरिएबल है, एक तो हो गया या ए भी हो गया, ऐसा हमारा क्या है वेरिएबल, जो कि हमारा टू वेरिएबल हो गया। तो इस तरीके से इसका इक्वेशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल क्या है 1 है, ये हमारा क्या है इक्वेशन है। इसको सोल्व करना पड़ता है, इस तरीके के क्वेश्चन को तो हम सोल्व करेंगे। जैसे x का वैल्यू निकालना होगा, y का वैल्यू पुट कर निकालना होगा, तो इसको हम इक्वेशन के माध्यम से करेंगे। इसमें हमको तीन मेथड पढ़ना है, फर्स्ट द ग्राफिकल मेथड, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड थर्ड एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट कर देंगे उसको, सब्स्टिट्यूट मतलब सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि एक की जगह पर दूसरे को पुट कर देंगे। तो ये तीन मेथड इसे पढ़ना है हमको क्लियर में। सेकेंड टॉपिक हमारा फाइंड सॉल्यूशन इन कंसिस्टेंस इनकंसिस्टेंट, मतलब इसमें पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या कोइंसाइड लाइंस है। जैसे जब भी ग्राफ बनने का क्या होता है, ग्राफ बनने से एक या तो इस तरीके से पैरेलल हो जाता है, या एक पॉइंट यहाँ से आप एक इंटरसेक्ट कर जाता है, या फिर ग्राफ है आपका तो एक लाइन इसी पे वापस आ जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं पैरेलल, इंटरसेक्ट एंड कोइंसाइड बोलते हैं। तो इस तरीके से हमको फाइंड करना पड़ता है a1 a2 b1 b2 c1 c2, उसको इक्वल करके क्या करना पड़ता है फाइंड करना पड़ता है। थर्ड हमारा वर्ड प्रॉब्लम, जो कि वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा, एज प्रॉब्लम हो गया, अब बोर्ड का प्रॉब्लम हो गया, आपका डे प्रॉब्लम हो गया, कोई भी नंबर का प्रॉब्लम हो गया, ये सब प्रॉब्लम आपको दिया जाएगा, उसको आपको एक इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वहां से x y का मान वैल्यू निकालना पड़ेगा, और ग्राफ पूछा है तो ग्राफ को फिर से आपको बनाना पड़ेगा। तो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सिलेबस। इसमें से भी आपको लगभग 6 मार्क्स का फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे भी आपको देखने को मिलेगी कितना 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का देखने को मिलने वाले आपको 5 मार्क्स। तो आपको हर एक चैप्टर के आगे हम जस्ट बताए लीनियर इक्वेशन, उससे ही 5 से 6 मार्क्स को देखने को मिल रहा है, और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 5 मार्क्स। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म को बारे में हमको इसके बारे में पढ़ना है। सेकेंड है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमारा इक्वेशन बना है उसको हम सॉल्यूशन कैसे करें। जैसे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4, ये हमारा क्या है इक्वेशन है, क्या चीज का क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब इसका पावर कितना होगा 2 होगा, इसका हमारा क्या है एक रूफ है, क्या एक रूफ है, जिसको बोलते हैं एक फॉर्म, क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें क्या है सॉल्यूशन करने के लिए हमको दो मेथड पढ़ना है, एक पढ़ना है फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड पढ़ना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसको हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर करते हैं दोनों को, और दो रूट्स के रूप में हम निकालते हैं, एक का वैल्यू 2 के रूप में हम निकालते हैं, जिसको हम अल्फा और बीटा भी मान लेते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक और ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, जिससे हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। एंड सेकेंड है हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के रूप में हम क्या करते हैं बनाते हैं, जिसमें आपको देखने को बहुत सारा मिल सकता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी वाई लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ सकते हैं, वहां भी देखने को मिल सकता है, या अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी वाई है, इसका फॉर्म ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस तरीके से। और जो अल्फा बीटा होता है हमारा क्या है रूट से, क्या है रूट है, 2 रूट्स होता है हमेशा क्वाड्रेटिक, जिसका पावर 2 हो मतलब 2 रूट्स, अगर पावर 1 है इसका मतलब उसके पास 1 रूट्स होगा, और पावर 3 तो उसके पास रूट्स 3 होंगे, मतलब 3 वैल्यू है x का। एंड नेक्स्ट पढ़ना है थर्ड टॉपिक रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स के बीच हमको रिलेशन पढ़ना है, हमारा रूट्स अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा, इसके बीच क्या पढ़ना है रिलेशन, हमको इसको इसमें जानना है। एंड नेक्स्ट हमारा वर्ड प्रॉब्लम, इसी चीज का वो क्या करेगा वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दिया जाएगा, आपको इस इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट करना है, और उसको क्या करना पड़ेगा आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 5 मार्क्स का आपको क्लास 10th में सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास 10th का 5वां नंबर टॉपिक, 5वां नंबर चैप्टर जानते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिससे आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। एंड चैप्टर 6 है थ्री एंगल्स, जिससे आपको 9 मार्क्स का पूछा जाएगा। वहीं आपका चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिससे आपको 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। चलिए जानते हैं इन तीनों चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है।
इंपोर्टेंट टॉपिक है, चलिए जानते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म पढ़ना है। जनरल फॉर्म जैसे बहुत सारे इसका फॉर्मूला आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे ए एन इक्वल क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपको ए इंटू या टीएन भी देखने को मिल सकता है, एन टर्म, नंबर ऑफ एन टर्म, इस तरीके से देखने को मिल सकता है एपी का जनरल फॉर्म। अब बहुत सारे तरीके से फॉर्मूला होता है सम ऑफ एपी का, जैसे यहाँ देखिए फोर्थ डी का भी हमारा सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा आपको। कॉमन डिफरेंस एपी, एपी कौन सा है, एपी यही हो सकता है जिसके हर एक के बीच एक ही डिफरेंस हो। एज एग्जांपल जैसे आपको 2 4 6 8 10 इस तरीके से दिया गया है, अगर सभी के बीच डिफरेंस 1 2 है तो ये हमारा क्या होगा, एपी में होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। और जो हमारे डिफरेंस देखने को मिला है 2, इसी को बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से सिंबल इसका क्या करते हैं, सूचित डी से सूचित करते हैं, इसका सिंबल डी से डिनोट करते हैं। ये होता है कॉमन डिफरेंस। एंड टर्म ऑफ एबी, एपी का क्या है, जैसे एन टर्म ऑफ कितना है 5 टर्म है, ऐसा अनलिमिटेड टर्म हो सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं एन टर्म, यानी कि लास्ट टर्म है, इसको बोलेंगे एन या टीएन, टर्म का एनथवा टर्म मतलब लास्ट टर्म जो हमारा है 10 है, उसी बोलेंगे एन टर्म ऑफ एपी। तो फर्स्ट टॉपिक जनरल फॉर्म ऑफ एपी, सेकेंड टॉपिक एंड टर्म और एपी के बारे में पूछा जाएगा। थर्ड आपको कॉमन डिफरेंस के बारे में पता लगाना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस कितना है निकालना होगा। फोर्थ है आपका सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ क्या बोलते हैं, एसएन निकालना होगा। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू ए एन प्लस, जैसे इसको लिखना पड़ेगा एन प्लस ए, एन क्या होता है फॉर्मूला, और इसको जब हम ए भी यूज कर सकते हैं तो हमारा क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए एन प्लस ए, वही हमारा क्या है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का फॉर्मूला। एंड नेक्स्ट हमारा एपी एप्लीकेशन। एपी एप्लीकेशन एज एग्जांपल आपको प्रॉब्लम के रूप में दिया जाएगा, एप्लीकेशन के रूप में दिया जाएगा, उसको एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, कोई प्रॉब्लम हो और प्रॉब्लम बोल सकते हैं उसको, और उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा सभी। जैसे फोर्थ टर्म आपको दिया जाएगा 36, वही नाइन्थ टर्म दिया जाएगा आपको 43, इस तरीके से आपको ए निकालना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, उसके कितने टर्म थे एन निकालना होगा। तो इस तरीके से एपी का एप्लीकेशन दिया जाएगा। वहीं आपका नेक्स्ट चैप्टर हमारा ट्रायंगल्स, क्या है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल्स में कितने मार्क्स से पूछा जाएगा हमको 9 मार्क्स का आने वाला है। और उसमें सबसे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक कौन हमारा थ्योरम, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा और थ्योरम को सीखना पड़ेगा। थ्योरम के माध्यम से थ्योरम तो डायरेक्ट पूछा जाता है, प्लस उसके साथ उस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जिससे थ्योरम के माध्यम से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप अपने बुक में देखिएगा 6.1 का थ्योरम जो है उसको प्रूव करना पड़ेगा, जो कि बीपीटी है, और एक कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सेकंड टॉपिक है हमारा कन्वर्स, जस्ट अपोजिट ऑफ बीपीटी, और इस टाइम जो प्रूव किए हैं उस प्रूव करने से फिर वापस से हमको उसको लाना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। थर्ड टॉपिक है सिमिलरिटी ट्रायंगल को कैसे हम सिमिलर कर सकते हैं। सिमिलर क्या होता है, आज एग्जांपल ट्रायंगल हमारा है, ट्रायंगल हमारा है, ये क्या है ट्रायंगल है, तो सिमिलर क्या होता है, एक होता है कंग्रुएंसी, एक होता है क्या सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी पर ना एक दूसरे का सिमिलर है या नहीं, ये ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल दोनों एक दूसरे का सिमिलर है कि नहीं। जब सिमिलर क्या हो सकता है उसका आपको थ्योरम पढ़ना है, जो कि है ट्रिपल एस, साइड से हो सकता है, एंगल से हो सकता है, और डबल एंगल से हो सकता है, क्योंकि जब दो एंगल हमारा इक्वल होगा तो थर्ड एंगल इक्वल होगा। जैसे आपको मान लीजिए दो एंगल है 60 और 60 120, और तीनों एंगल मिलकर कितना होता है 180 डिग्री। जब दो एंगल 60 है तो 180 माइनस 120 इक्वल टू 60, अपने आप क्या होगा 60 डिग्री हमको निकल के आ जाएगा। इसलिए डबल एंगल से भी हो सकता है, साइड एंगल साइड से भी हो सकता है, एंगल साइड एंगल से भी हो सकता है, एंड राइट हाइपोटेनस साइड से भी हो सकता है। तो ये सब हमारा थ्योरम है। इस थ्योरम को अगर हम सही से पढ़ते हैं तो इससे डायरेक्ट थ्योरम पूछा भी जा सकता है, और इसके माध्यम से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एंड नेक्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी लगभग 5 से 6 मार्क्स आपको पूछा जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है ग्राफ्स आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे हमारे ग्राफ्स होता है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमारा होता है प्लस प्लस, ये हमारा होता है माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस। इसको पहले जानना पड़ेगा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो इसको हमको पढ़ना पड़ेगा, ग्राफ के रूप में हमको दर्शाना पड़ेगा, जो भी हमको लीनियर इक्वेशन के रूप में दिया रहेगा उसको ग्राफ में बनाना पड़ेगा। वही सेकंड है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, जो भी हमारा पॉइंट है उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। थर्ड है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जैसे एक पॉइंट यहाँ है हमारा, एक पॉइंट यहाँ है, इस दो पॉइंट के बीच हमको डिस्टेंस निकालना होगा। अगर यहाँ है तो निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन इस प्लेन पे तो कैसे निकलेगा उसका ही फॉर्मूला और उसके बारे में समझने हम आपको चैप्टर बताएंगे, उस समय आपको पूरी आसानी देंगे, इजी पूर्वक आपको समझाएंगे और उस तरह से आप सभी क्वेश्चन को बना सकते हैं। नंबर 4 है आपका सेक्शनल फॉर्मूला, कैसे सेक्शनल सेक्शन किया जाएगा। जैसे हमारा ए है, आप बी है, कहीं एम पॉइंट एम आ गया, ये दोनों को हम कैसे एक सेक्शनल कर सकते हैं उस तरीके से फॉर्मूला पढ़ना है, और इस तरीके से आपको 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसी चार टॉपिक को बस आपको याद रखना है कि यही चार टॉपिक हमको पढ़ना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। हम आपको चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्लास बनाएंगे। चैप्टर 8 है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री होता है एंड है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री, चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इसमें क्या होता है, आपको ट्रिगोनोमेट्री से 7 मार्क्स एंड एप्लीकेशन से 5 मार्क्स, टोटल आपको कितने मार्क्स 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसी चैप्टर का एक और पार्ट है जो कि 7 + 5 12 मार्क्स का बनाता है। तो इसमें क्या पूछता है हमसे, सबसे फर्स्ट आपको टेबल वैल्यू पूछेगा। टेबल वैल्यू sin 30 का मान, sin 60 का मान, sin 45 का मान, तो आप आसानी वे में बना सकते हैं। अगर आपको टेबल बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इधर साइन कॉस लिख लीजिए। आपको निकालना हो यहाँ लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टेबल वैल्यू sin 30 मान, sin 60, sin 45, sin 90 इस तरह के मान। सेकेंड है पाइथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल का परिणाम हो पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप लोग 9th में 8th में पढ़ चुके हो। नेक्स्ट है आपको ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो पढ़ना है, sin थीटा cos थीटा इस सभी के बीच रेशियो पढ़ना है। एंड है इसका आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, इसको हमको प्रूव करना पड़ेगा, इसी को आइडेंटिटी के रूप में दिया जाता है। एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल्स एलिवेशन और डिप्रेशन के बीच, जिसको उन्नयन और अवनमन कोण बोलते हैं। नीचे से ऊपर देखना, फिर नीचे ऊपर से हम लोग नीचे देखते, एलिवेशन एंड डिप्रेशन। नेक्स्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, इसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये दोनों मिलकर कितना मार्क्स हुआ, 12 मार्क्स का पूछा जाएगा। एंड नेक्स्ट है चैप्टर 10 सर्कल। सर्कल सभी 6 मार्क्स पूछा जाता है। 6 मार्क्स का केवल सर्कल हो गया, और एरिया रिलेटेड टू सर्कल 5 मार्क्स, तो हमारा कितना हो गया 11 मार्क्स हो गया। इसमें थ्योरम पढ़ना है 10.2 10.1 अपने बुक में देखिएगा, और उसका फाइंड लेंथ, टेंजेंट, सेकेंड, कॉर्ड, रेडियस को लेंथ हमको फाइंड करना पड़ेगा। वही एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ता है। जो रेडियस के द्वारा बनता है उसको सेक्टर, जो कॉर्ड के द्वारा बनता है उसको सेगमेंट बोला जाता है। शेडेड रीजन और अनशेडेड फिगर का एरिया भी निकालना हमको पड़ता है, किसमें, सर्कल एरिया रिलेटेड टू सर्कल। नेक्स्ट चैप्टर 12 चैप्टर हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो भी आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है वॉल्यूम, पीए से सीए, मतलब कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड उसका वॉल्यूम। और कौन से फिगर होंगे, आपका फिगर होगा सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन। अब आगे स्फीयर में होगा हेमिस्फीयर भी हो जाएगा, कोन में आपका हो जाएगा जो हमारा, इसको बोल सकते हैं हम लोग एम्प्टी। जैसे कोण हमारा, कोण बन गया इस तरीके से, क्यूब बन गया, और हमारा क्या होता है, एल होता है, रेडियस होता है, एच होता है। तो इस तरीके से फिगर आपको दिया जाएगा, उसका वॉल्यूम निकालना होगा, टीए से निकालना होगा, सीए से निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंबाइनेशन ऑफ शेडेड, जैसे हमारे क्या है कोण है, नीचे से क्या लग गया हेमिस्फीयर, क्या लग गया हेमिस्फीयर। ये हमारा हो गया कंबाइनेशन ऑफ शेडेड, कंबाइनेशन ऑफ फिगर का कंबाइनेशन हो गया। अब इस कंबाइनेशन फिगर का हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, टीए से निकालना पड़ेगा और सीए से। तो ये होता है हमारा कंबाइनेशन ऑफ शेड, जिससे आपको 5 मार्क्स का पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्टैटिक्स, जिससे आपको 7 मार्क्स एंड प्रोबेबिलिटी लास्ट, जिससे आपको 4 मार्क्स 5 मार्क्स से आसपास पूछा जाता है। स्टैटिक्स में मेनली 3 टाइप्स का क्वेश्चन होता है। मीन, मीडियन, मोड को फाइंड करना पड़ता है, फिर मीन, मीडियन और मोड के इस रिलेशन को देखना पड़ता है, और फिर मीडियन क्लास और मोडल क्लास को जानना पड़ता है, जिसको 7 मार्क्स का पूछा है। आपको मेन, मीडियन और मोड तीनों एक ही क्वेश्चन में दिया जाए कि मीन, मीडियन और मोड को फाइंड करें, 5 मार्क्स का, और 1-2 ऑब्जेक्टिव में रह सकता है।
वही प्रोबेबिलिटी की बात करें, इसमें प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना पड़ता है एवरी श्योर इवेंट के लिए और इम्पॉसिबल इवेंट के लिए, पॉसिबल और इम्पॉसिबल इवेंट के लिए। वही कंडीशन रहेगा बहुत सारे, जैसे आपको डाइस दिया जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा और कार्ड्स दिया जाएगा और अदर बहुत सारी चीजें, जैसे बैग हो गया, बैग में 5 बॉल्स है, रेड येलो, इस तरीके से आपको उसका प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना पड़ेगा। तो ये था क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड जो कि 2025 और 26 में होने वाली है, उनके लिए सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या क्या अच्छे से पढ़ना है, उस टॉपिक को पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। और इसके साथ हम चैप्टर वाइज वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड